आज का लेसन है रुचियों का ज्ञान भान। हम पढ़ते हैं लेसन। कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी विज्ञान और गणित में ऊंचे अंक प्राप्त करते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि ऊंचे अंक दिलाने वाले इन विषयों में उनकी रुचि है, परंतु यह वास्तव में सच नहीं है। जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है, उसकी समझ बढ़ती है कि वास्तव में उसकी रुचि क्या है। मेरे मामले में अपने कॉलेज के वर्षों में मुझे पता चला कि मुझे अंग्रेजी साहित्य में अधिक रुचि है। सन 1942 में जब मैंने हैदराबाद अर्थात सिंध के दयाराम गीदू मल कॉलेज में दाखिला लिया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। शहर में स्थिति अशांत होने के कारण कॉलेज मुश्किल से ही सुचारू रूप से चल पाया और अधिकांश विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहते थे। मैं अपना अधिकांश समय कॉलेज लाइब्रेरी में व्यतीत करता था और जिस पुस्तक को पढ़ने का मन करता उसे भुक्खड़ की तरह पढ़ डालता था। यही पुस्तकों में यही पुस्तकों से मेरा जीवन भर चलने वाला प्रेम अंकुरित हुआ। मैंने 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक गल्प के प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक जूल्स वर्न के सारे उपन्यास पढ़े। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, 20,000 लिंग्स अंडर द सी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आदि। ये उपन्यास उन तकनीकी आविष्कारों का वर्णन करने में काफ़ी भविष्यदर्शी और सही थे, जो कई दशकों बाद आ, आस, अस्तित्व में आए अस्तित्व में आए। उदाहरण के लिए पेरिस इन द 20th सेंचुरी, एयर कंडीशनिंग, टेलीविज़न आदि का उल्लेख करना करता है, जो वर्ण के समय में अस्तित्व में नहीं थे। इसी प्रकार उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून, 3 अंतरिक्ष यात्रियों के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष के लिए रवाना किए जाने और उनके समुद्र पर ऊपर पृथ्वी पर लौटने का वर्णन करता है, जो अब 1969 की अपोलो 11 की यात्रा का लगभग पूर्व प्रदर्शन जान पड़ता है। आगे हम देखते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी में ही मैंने जो उपन्यास उन दिनों पढ़े थे, उनमें से बहुत से उपन्यासों पर फिल्में बन चुकी थी और वर्षों में बाद के वर्षों में उन्हें देखने का कोई अवसर मैं छोड़ता न था। मैं स्कूल में भी पुस्तकें पढ़ा करता था, परंतु उस समय मुझे सबसे ज़्यादा शौक क्रिकेट का था। मैं कोई असाधारण खिलाड़ी नहीं था, परंतु एएफएस तलयार खान की टेस्ट क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी और हिंदू मुस्लिम पारसी यूरोपियन एवं शेष 11 के बीच मुंबई में होने वाले अत्यंत लोकप्रिय पंचकोणीय मैचों की रेडियो कमेंट्री बड़े चाव से सुना करता था। इस पंचकोणीय टूर्नामेंट में हर वर्ष फाइनल मैच निरपवाद रूप से हिंदू और मुस्लिम टीमों के बीच ही होता था और वह उसी उत्तेजना एवं लगन से खेला जाता था जैसे इन दिनों हम भारत और पाकिस्तान की टीमों को टेस्ट या एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलते हुए देखते हैं। रेडियो पर तलयार खान की आवाज़ जादुई लगती थी और बहुत से क्रिकेट प्रशंसकों की तरह मैं कमेंट्री की उनकी शैली का भी उतना ही प्रेमी था जितना कि क्रिकेट मैच का। मैं अक्सर उनके द्वारा दिए गए खेल के विवरण और विश्लेषण की नकल कर के अपने दोस्तों का मनोरंजन किया करता था।
मुझे याद है कि मैंने एक ही बार स्कूल से भागकर कोई शौक पूरा किया था। उस दिन रेडियो कमेंट्री सुनने के बजाय मुझे सिंध और महाराष्ट्र की टीमों के बीच कराची में होने वाले रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच देखने का मौका मिला था। महाराष्ट्र टीम के कप्तान डीवी देवधर थे, जो 100 वर्ष तक जिए। उसी मैच में मैंने विजय मर्चेंट, विनु माकंड तथा सिंध के नाउमल और एम.जे. मोवेद जैसे महान खिलाड़ियों को खेलते देखा। मैंने स्कूल में एक शरारती विद्यार्थी नहीं था मैं, परंतु जब वर्ष 1943 में हम हैदराबाद में थे, तब अपनी दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। सिंध के उस भाग में गर्मी के महीनों में पारा बहुत ऊपर चला जाता था और महिलाएं अपने घरों के अहातों में पारंपरिक झूलों पर सोती थी। मुझे याद है कि एक बार तापमान 119 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। दोपहरी में मेरी दादी हाथ में पंखा झलक कर खुद को ठंडक पहुंचाती और सोने के उद्देश्य से उगने लगती थी। उस समय अर्थात उस दिन वह सोने ही वाली थी कि मैंने चुपके से पंखा उनके हाथ से छुड़ा लिया और उसके स्थान पर उनके हाथ में एक दातून पकड़ा दी। उनका हाथ पहले की तरह चलता रहा, परंतु अब उन्हें ठंडक नहीं मिल रही थी। वह अचानक जाग गई और मेरी शरारत पकड़ी गई। उस दिन वह मुझसे बहुत सारा नाराज हुई। अपना कृत्य मुझे खुद बुरा लगा और ऐसी शरारत मैंने दोबारा किसी के साथ नहीं की। स्कूल जाना मुझे कभी उबाऊ नहीं लगा, इसलिए मैं उस प्रकार का विद्यार्थी नहीं था जो किसी अनपेक्षित छुट्टी की वजह से स्कूल बंद हो जाने पर खुशी से नाच उठते हैं। फिर भी साल में एक मौसम ऐसा आता था जब स्कूल के बंद होने पर मौज करने की अपनी बाल सुलभ प्रकृति को मैं रोक नहीं पाता था। कराची में वर्षा बहुत कम होती थी। पूरे मौसम में अधिकतम 5 इंच। मानसून के दौरान आकाश में बादल घिर आते थे, परंतु वे बादल बरसते बहुत कम थे। इसलिए जब कभी बारिश की फुहार भी पड़ती थी तो हम लड़के खूब मस्ती करते थे। ऐसे अवसर पर हमारी मस्ती देखने लायक होती थी। इसका एक कारण यह भी था कि स्कूल प्रबंधन उस दिन की छुट्टी घोषित कर देता था ताकि विद्यार्थी बारिश की फुहारों का खुलकर आनंद उठा सके। मैं हर रोज साइकिल से स्कूल जाया करता था। लगभग 2 मील की दूरी 15 से 20 मिनट में तय होती थी। उन दिनों जब वो शहर को विरले की फुहारों का वरदान मिलता था, यह जानते हुए कि स्कूल बंद होगा, मैं साइकिल से सेंट प्रैक्टिस जाया करता था, केवल उस घोषणा का आनंद लेने के लिए जो मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखी होती थी। वर्षा के कारण आज स्कूल बंद है। ये लिखे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और उन्हीं की यह कथा है।